श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज पुनः भगवान श्री हरि ने हमें शुभ अवसर दिया श्री रामचरितमानस पढ़ने का। और आज श्री राम जन्म उत्सव, श्री रामनवमी का पवित्र ये दिन है आज। तो सर्वप्रथम सभी सम्मानित आदरणीय पूजनीय समस्त श्रद्धालुजनों के श्री को हमारी ओर से श्री रामनवमी की मंगलमयी बधाई निवेदित है। श्री राधे। और जो है आज का ये श्री रामायण जी पाठ शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, तापी छू सब खां मेरी जय जय सीताराम। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए समस्त गुरुजन, सभी आदरणीय पूजनीय संतजन, समस्त श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों की रज अपने माथे पर लेके सबके आशीर्वाद से और प्रसन्न हृदय से अनंत कृपा निधान श्यामा श्याम जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त श्री लक्ष्मी नारायण से विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आकर आसन पर विराजें और हम सब पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, इसका भावार्थ हमें समझ में आवे और हम जीवन में धारण कर सकें। हमारे प्रिय सम्मानित श्रोतागणों पर विशेष कृपा करें भगवती शारदा माई। इन्हीं शुभ विचारों को अपने हृदय में धारण करते हुए आज का रामायण जी का पाठ शुरू होता है। तो आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 119वें दोहे से पाठ शुरू होता है। श्रोतागण कृपया बड़े प्रेम से सुने और इस अज्ञानी दास से कोई गलती बन जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और सदैव ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी हमारी प्रार्थना है आप सबसे। और पुनः श्री रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत अनंत कोटि शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई आपको निवेदित है। और चलते हैं आगे। कि पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल जही, जोर पंक रोह पान, और बोली गिरिजा बचन भरे, मनहु प्रेम रस माशानी, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। कहती हैं शिव जी से, कि शशि कर समय सोने गिरा तुम्हारी, मिटा मोहे सरदा तपो भाई,
सवे संशय हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोहे परेऊ। कहती हैं श्री पार्वती जी कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। और कहती हैं कि नाथ कृपा अवे गयाओ विसादा, सुखी भयाओ प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा अवे गयाओ विसादा, सुखी भयाओ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपने किंकर जानी, यद्यपि सहजे जड़े नार अयानी। अब मोहे आपने किंकर जानी, यद्यपि सहजे जड़े नार अयानी। अब मोहे आपने किंकर जानी, यद्यपि सहजे जड़े नार अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर। और कहती हैं कि प्रथम जो पे पूछा सोई कहे हूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहे हो। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहे हूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहे हो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहते सवे और पुरे वासी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहते सवे और पुरे वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। और कहती हैं कि नाथ धरहु नर तन कहे हेतु, नाथ धरहु नर तन कही हेतु, मोय समझाए कहाँ ब्रस केतु। मोय समझाए कहाँ ब्रस केतु। नाथ धरहु नर तन कही हेतु, उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कहते हैं कि ही हर से का मारे तबे रामा, शंकर सहजे सुजान सिया रामा। बहुविधि उमागे प्रशंस पुनि राम,
बोले कृपाल धान सिया रामा। बोले कहे प्रसन्न नयने रामा, बोले कृपाल दान सिया रामा। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके फिर बोले। कहते हैं ये नवाह पारायण पहला विश्राम, मास पारायण का चौथा विश्राम, यहाँ तक श्री रामचरितमानस पाठ में हम पढ़ चुके हैं। और आगे कहते हैं भोले बाबा अति प्रसन्न होकर बोले। कहते हैं कि सुन सोबे कथा भवानी, सुन सोबे कथा भवानी, रामचरित मानस मरे रामा। सुन सोबे कथा भवानी, रामचरित मानस मरे रामा। आगे वो सुन ले बखानी, सुना बेहागे नायक गरुणे रामा। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। श्री याज्ञवल्क्य जी मुनि जी जो है कथा सुना रहे हैं किसको? श्री भारद्वाज जी को। और वे कहते हैं कि यह कथा जो है श्री शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई। और जब भगवान भोले बाबा पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि यह कथा मैं वह कथा सुना रहा हूं जो कि यह मंगलमयी कथा कागभूषुंड जी ने विस्तार से कहा है। किसके लिए? पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने इस कथा को सुना है। तो कागभूषुंड जी कहते हैं, अब कागभूषुंड जी कहते हैं जिस कथा को वही सुना रहे आज भोले बाबा। किसो संवाद उदारे जहे रामा, विधिवा आगे कहावे रामा। संवाद उदार जह विधवा आगे कहावे रामा। संवाद उदार जय विधिवा आगे कहावे रामा। सुनहु राम अवतार, चरत परम सुंदर अनघे रामा। सुनहु राम अवतार, चरत परम सुंदर अनघे। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आप आगे कहूंगा। कहते हैं बोले बाबा, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का राम परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। कहते हैं कि हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित रामा। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित रामा। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो रामा। कहते हैं कि श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, इनका कोई पार नहीं, कोई हद नहीं है, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। भोले बाबा भी कहते हैं कि ये उनकी तो उनका रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं, असीम हैं।
पर जितनी हमारी बुद्धि है, कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं और तुम आदर पूर्वक सुनो। कैसे सुनो? आदर पूर्वक। उन्होंने पूछा भी आदर पूर्वक है, पर फिर भी वह शब्द कहते हैं कि आप आदर पूर्वक सुने। ठीक है। कि सुनो गिरिजा हरे चरित सुहाए, विपुल विसदन के माग में गाए। गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विसदन के माग में गाए। हरि अवतार है तो जह होई, इद मिथ्या कहे जाय न सोई। हरि अवतार है तो जय होई, निर्मित कहीं जाए न सोई। हरि अवतार है तो जय होई, इद मिथ्या कहीं जाय न सोई। हरि अवतार है तो जय होई, निर्मित कहीं जाए न सोई। कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। सिर्फ एक कारण से आदमी भी तो एक पंथ दो काज कितने काज कर, फिर भी तो भगवान है उनके लाने तो कितने काज हैं। तो कहते हैं कि भगवान का कोई एक कारण नहीं है, अनंत कारणों से भगवान जो है अवतार लेते हैं। और कहते हैं, जाने तो लाइट है वो तो जाती है टाइम से, कहते हैं कि राम अतर के बुद्धि मले बाणी, मत हमारे असे सुनह सयानी। जीवन वाणी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, अस कछु कहाए स्वामी अनुमाना। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहाए समित अनुमाना। कहते हैं कि हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्जना नहीं कही जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वैसा सुनो। कहते हैं कि तस्मै सुमुख सुनाबो तो ही, तस्मै सुमुख सुनाबो तो ही, समुझ परए असे कारण मोही। तस्मै समुझ सुनावन सोई, समुझ परई कारण मोही। ओ जब जब हो ये धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है तो हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, ह्रास माने घटना, जब जब धर्म घटता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है कि करह अनीत जाए नहीं बरनी, करह अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध
और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्रह्मांड, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जब जब जो है धर्म घटता है, तो धर्म को घटाता कौन है? ये अभिमानी, पापी, अत्याचारी, अधर्मी लोग, यही तो धर्म को घटाते हैं। तो फिर जब इनके अत्याचार से जो है ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी ये कष्ट पाते हैं, तब इनकी रक्षा के लिए और धर्म के उत्थान के लिए फिर जो है भगवान अपने अनेक अनेक प्रकार के दिव्य रूप, शरीर रूप धारण करते हैं और जो है धर्म की रक्षा करते हैं, सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं। ऐसे कृपा निधानी कृपालु श्री राम जी हैं। और कहते हैं कि असुर मारे था पहे सुर ने रामा, राखै निज रुचि से तो सिया रामा। जग विस्तारे बिसद जसे रामा, राम जन्म करे हे तो सिया रामा। और आज जो है श्री राम जन्मोत्सव है और भगवान की कृपा से ऐसा ही प्रसंग आज जो है भगवान के अवतार की कथा श्री रामायण जी के वर्णन में आती है। तो ये सौभाग्य है भगवान ने दिया है। तो कहते हैं कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। और कहते हैं कि सोई जस गाये भगत भव तरही, सोई जस गाये भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेत अनेका, परम विचित्र एक तेरा। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। जब भगवान जन्म लेते हैं और जन्म के मंगलमय उनके चरित्र को जब गाते हैं लोग संत, तो उन्हीं के यश को गा गा करके भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। ये भव सागर क्या है जानते हो? भव सागर है कि जब आदमी की भावना जो बनती है, उस भावना में आदमी डूबा रहता है कि काश क्या होगा, अब इस शरीर का क्या होगा, फिर बच्चों का क्या होगा, फिर बच्चों के बच्चों का क्या होगा, पृथ्वी कम तो नहीं पड़ जाएगी। तमाम प्रकार की भावनाएं आदमी की रहती हैं और जो भावनाएं बनी रहती हैं तो इन्हीं भावना में ये आत्मा जो है डूबी रहती है और वो भाव सागर से पार नहीं हो पाती है। यानी विचार आना रुक जाए, विचार ना रहे, विचार भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए तो समझो भाव सागर से पार है। तो कहते हैं कि इनकी कथा, चूंकि यहाँ इनकी श्री राम जी की कृपा होने से या श्री राम को समझ लेने से जो है समस्त प्रकार के संशय मिट जाते हैं, भय और भाव मिट जाते हैं। तो भव सागर अपने आप गौखुर के समान छोटा सा हो जाता है, जो सहज ही एक बच्चा भी एक कदम में पार कर ले। और वैसे तो भावनाओं का समुद्र इस समुद्र से भी बड़ा है। जो ये समुद्र है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पूरा ये 7 द्वीपों का से घिरा है, इस समुद्र से इस भी बहुत बड़ा है। तो कहते हैं उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने का अनेक कारण हैं और जो एक से एक बढ़कर विचित्र कारण हैं। और कहते हैं कि जन्म एक दुई कहाओ बखानी,
ओ जन्म एक दुई कहाओ बखानी, सावधाने सुने सोमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। जन्म तो बहुत हैं भगवान के, तो तुम सावधान होकर सुनो। ऐसा कहते हैं भोले बाबा श्री पार्वती जी से। कहते हैं कि श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं। क्या है? द्वारपाल। कौन कौन? जय और विजय दो द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। मतलब अपन जैसे लोग तो भले ही पहली बार नाम सुना हो, पर जो भगवान से जुड़े हैं या कथा लीला के रसिक हैं, वे सब जानते हैं ऐसा कि जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल हैं। और कहते हैं कि विप्र श्रापेते दूनों भाई, तामस असुर देह तन पाई। कसिपो अरोहाट के लोचन, जगत विदिते सूर्यपति पद्म विमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष है। ये दोनों भाई ये राक्षस हुए। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। और कहते हैं कि विजयी समरे वीरे विख्याता, घर बरा है बपू एक ने पाता। वे युद्ध में जय पाने वाले विख्यात वीर थे, जिनमें से एक हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भगवान ने बारह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। 12 रूप धारण किया ना भगवान ने, तो उसको जो है हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे भाई हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये कथा बिल्कुल संक्षिप्त में कह रहे हैं भोले बाबा, क्योंकि राम कथा विस्तार से कहनी है ना। और जो है कहते हैं कि भय निशाचर जाए तई रामा, महावीर बलवान सिया रामा। करने रावण सुबटे रामा, सुरर विजयी जगे जान सिया रामा। करने रावण सुबटे रामा, सुरर विजयी जगे जान सिया रामा। सुरर विजयी जगे जान सिया रामा। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है।
अब जो वो जय विजय पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया उन्होंने, तो अब देखो ऐसा है कि जो सामर्थ्यवान होता है वो जहां भी जाए उसका सामर्थ्य नहीं कम होता। तो यहाँ बताओ भगवान के द्वारपाल हैं तो कोई एरा गेरा बोलो ऐसे थोड़ी होंगे उनके द्वारपाल। द्वारपाल जब भगवान है तो भगवान के द्वारपाल कोई छोटी मोटी बात है। तो जब वे राक्षस हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तो महाबली वे हुए। तो जब महाबली हुए तो उन्होंने सबको परास्त कर दिया। शराब के कारण उनकी बुद्धि राक्षसी हो गई और बल तो उनके पास था ही, तो सबको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तब भगवान ने ही उनका उद्धार किया। और वही जब उद्धार हो गए तो फिर से दोबारा जन्म लिया। एक भाई ने रावण के रूप में जन्म लिया और दूसरे भाई ने जो है कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार से। और अब आज का विश्राम यहीं पे, अब कथा आगे होगी कल। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। 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 एक घड़ी आदि घड़ी आदौ में पुण्यान। तुलसी संगते साधु की हरे कोटे अपराध। सियापत रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण बनो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब विप्र की जय। हे अपने गुरु गोविंद की जय। हे अपने मात पिता की जय। जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। भैया जो गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी हों, और कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों का भी कल्याण हो। जय श्री राम जय जय श्री राम।